हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स पॉइंट। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के जो मैथ का पोर्शन है पूरा, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है। और मैं जो ऑथेंटिक बुक है डीएलएड की, जो एससीईआरटी के द्वारा प्रमाणित है, एससीईआरटी लखनऊ, आप जानते हैं एससीई आरटी लखनऊ है, लखनऊ में एससीईआरटी, उसने जो ऑथेंटिक बुक अपनी चूज की हैं उसी में से मैंने इस चीज को, इसके जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज, उसको मैंने डिस्कस किया है और इस सीट में मैंने बनाया है। ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, यहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। थोड़ा सा अलग हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन इसी के पैटर्न पर आधारित होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना और अच्छे नंबर से आप पास हो जाओगे। और शुरू करते हैं आज की सीट। ठीक है। इससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। यहाँ पर हमारी पीडीएफ वगैरह, करंट अफेयर्स, जीके, मैथ की जो सीट हैं, ठीक है, और जो भी मैं क्वेश्चंस कराता हूँ वो मैं टेलीग्राम पे ही अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से हम आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और हमारा यूट्यूब चैनल है टीचर्स पॉइंट के नाम से, ये साइन है, ये वाला साइन, आप इसको देखकर सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा देना। ठीक है। हम आज की शीट स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर, मैथ क्लास फर्स्ट, एग्जाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं इस सीट में सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा है मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे एग्जाम में, एग्जाम आने वाला है। तो मैंने क्या काम किया है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वहीं से मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं। और आपको इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही कर लेना, आप पास आराम से हो जाओगे और पासिंग मार्क्स से और अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है। बस आपका मैं बेस क्लियर करा दूंगा धीरे धीरे, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। और जो जहां से क्वेश्चन बन सकता है, वो पूरी संभावना है, वो सारी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है। आप पहला चैप्टर आज आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ का, जिसमें हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, पहले चैप्टर का जो नाम है वो करनी घातांक वाला चैप्टर है। ठीक है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, कभी कभी ऑप्शन में भी आ जाता है, ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पीय। ठीक है। और कभी कभी अति लघु उत्तरीय में भी आ जाता है। ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, अपने क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ से अगर ऑप्शन में भी बनता है तो भी उसको आप सॉल्व करके ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक है। हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है, निम्नलिखित में कर्णी संख्याओं को बताइए। कर्णी संख्याओं को बताइए। अब कर्णी संख्याएं होती क्या है? ठीक है। अगर ऑप्शन आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, ये सारी संख्याएं दे दी जाएं और ऑप्शन में बोल दिया जाए निम्न में से कर्णी संख्या कौन सी है। ठीक है। अगर आपको चार ऑप्शन हो, जैसे ये √2, √4, ठीक है, और √9, और अंडर रूट, नहीं ये वाला 327/64, अगर ये चार ऑप्शन है, ठीक है, निम्न में से कौन सी कर्णी संख्या है, ये अगर तुमसे पूछ ले जाए तो तुम क्या करोगे? ठीक है। वहां पे आप गलत क्वेश्चन को आंसर गलत कराओगे, तो मैं आपको एक बहुत इजी बता देता हूँ मेथड, कौन सी संख्या करनी होती है और कौन सी संख्या करनी नहीं होती है। ठीक है। यहाँ से अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है। तो इस पे करनी संख्या, ठीक है, करनी, निम्न में करनी संख्याओं को बताइए, करनी संख्याएं पूछिए। तो करनी संख्या हमेशा याद रखना, जो करनी संख्या होगी, ठीक है, वो दशमलव के फॉर्म में होगी। दशमलव, दशमलव में होती है। ठीक है। करनी संख्या दशमलव में होगी और अंडर रूट में होगी। ठीक है। यहाँ पर जो होता है, इस जगह अगर खाली अंडर रूट लिखा हुआ है इस तरीके से, तो इसकी जो मूल होती है वो घात 2 होती है, हमेशा ध्यान रखना। अगर ये घात 2 यहाँ पर नहीं लग रही है,
ठीक है, यहाँ पर ये घात 2 नहीं लग रही है तो हम इसको मान के क्या चलेंगे, इसकी जो घात है वो 1/2 है। नहीं यही बात समझ में। अगर यहाँ पर घात अगर 3 लग रही है, ठीक है, अगर कुछ भी घात नहीं लगती है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लगता है तो उसकी घात 2 होती है, हमेशा ध्यान रखना। अगर घात 3 लग रही है तो हम मान के चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, 1/3। ठीक है, अगर यहाँ पर घात 4 है तो यहाँ पर हम मान के क्या चलते हैं, 1/4। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। एक चीज और बता दूं, ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कैसे, ये इसमें तो घात क्या है, इसकी 3 है, और इसमें ये इंटू में है, यहाँ पर गुणा का निशान होता है, यहाँ पर गुणा होता है, मतलब 3 × √3। ये दोनों अलग अलग पोर्शन है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। जो इसके ऊपर लिखा हुआ होता है ना, इसकी नोक के ऊपर, ये नोक है, ठीक है, इसके बीच में जो लिखा हुआ होता है ये इसकी घात मानी जाती है, और थोड़ी सी दूर लिखा हुआ जब होता है, ये वाला थोड़ी सी दूर है, तो वो उसके मल्टीप्लाई में माना जाता है, गुणा में माना जाता है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, कर्णी संख्या कौन सी होती है, कर्णी संख्या वो संख्याएं होती हैं जो दशमलव के फॉर्म में होती हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जो दशमलव के फॉर्म में होगी वो कर्णी संख्या होगी, और जो अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकती, हमेशा अंडर रूट के अंदर होगी, ठीक है, वो कर्णी संख्या होगी। चाहे वो दो अंडर रूट दो के दो मूल पर हो उसका अंडर रूट, चाहे वो 3 की करनी हो, चाहे वो 4 की करनी हो, अगर वो बाहर नहीं आ पा रही है, ठीक है, सॉल्व करने के बाद, तो वो कर्णी संख्या है। कौन सी संख्या है, कर्णी। ठीक है, अब ये हमें पता चल गया, एक दशमलव के फॉर्म में होगी, दशमलव में होगी, जैसे 1.414। ठीक है, किसका मान होता है ये, √2 का। √2 को हम बाहर नहीं लिख सकते, लेकिन दशमलव के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, बाहर इसको नहीं लिख सकते, ठीक है, लेकिन दशमलव के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि √2 भी कर्णी संख्या है और 1.414 भी कर्णी संख्या है। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, वो सॉरी 1.414 कर्णी संख्या नहीं है, √2 कर्णी संख्या है, जिसका मान क्या होता है, 1.414। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक चीज पता चल गया, कर्णी संख्या वो संख्याएं होती हैं जो दशमलव के फॉर्म में, जिनको दशमलव के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो अंडर रूट से या फिर मूल जिसकी घात 3 होती है, या जिसकी मूल घात 4 होती है, उससे बाहर नहीं आ पाते, वो कर्णी संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब इन संख्याओं में, निम्न में कर्णी संख्याओं को बताइए, पहला क्वेश्चन। आप नोट करते रहना इन चीजों को, अपने छोटे से नोट्स बना लेना। ठीक है, वो आपको एग्जाम टाइम में 1 दिन पहले 2 दिन पहले बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे, और आपको जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे ही करना है। ठीक है, तो कर्णी संख्या ध्यान रखना कौन सी होती है, जिनको दशमलव के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिनको अंडर रूट से हम बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, चाहे उसकी घात 3 हो, चाहे उसकी घात 4 हो, चाहे उसकी घात 5 हो, इनसे जो संख्या बाहर नहीं आ सकती, जैसे ये 7 है, ठीक है, ये क्या है, 9 है, और ये 15 है, ये क्या है सारी, बताओ। ये सब कर्णी संख्याएं हैं, क्योंकि 7 का कभी भी अंडर रूट नहीं आ सकता। ठीक है, 9 का कभी भी मूल घात 3 नहीं आ सकती। ठीक है, 9 का अंडर रूट तो आ सकता है, ये जो अंडर रूट 9 है, ये किसका अंडर रूट होता है, बताओ, 3 का होता है, क्योंकि ये जो साइन होता है अंडर रूट का, ये किसको प्रदर्शित करता है, बताओ, 2 को प्रदर्शित करता है ना, 1/2 को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको हटाएंगे तो हम 9 को 3 × 3 2 बार हो जाएगा, तो यानी कि कितना आ जाएगा, खाली 3 आ जाएगा, यानी कि ये इससे बाहर आ गया, तो ये √9 क्या है, कर्णी संख्या नहीं है। ठीक है, लेकिन अब बात आती है यहाँ पर अंडर रूट, यहाँ पर 3 पर। ठीक है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, अब ऐसी ऐसी चीज बनानी है, ऐसी से मल्टीप्लाई करनी है, मतलब 9 की पावर 1/3। ठीक है, तो 9 को ऐसे उसमें तोड़ना है जिसका बेस क्या हो, 3 हो। ठीक है, तो बताओ कैसे तोड़ सकते हैं, तोड़ ही नहीं सकते। 3 × 3 अगर हम करेंगे, यानी कि 3 की पावर 2, तो ही कितना हो रहा है, 3 तिया 9 हो रहा है। अब लेकिन हमें कितना तोड़ना है, ये तो 3 की पावर 2 आया ना, और यहाँ पे क्या बचा है, ऊपर 1/3। लेकिन इसी के फॉर्म में तोड़ना होता है, नीचे जो 3 होता है, यहाँ पर भी 3 होना चाहिए था, इसीलिए अंडर रूट इसको हम बाहर नहीं लिख सकते, इसीलिए जो ये वाली संख्या है ये कर्णी संख्या है। नहीं, ये बात समझ, इसको हम दशमलव फॉर्म में लिख सकते हैं, बस बाहर नहीं निकाल सकते। तो आगे तुम्हारी बात समझ में, जो संख्याएं दशमलव में लिखी जाती हैं, और जो संख्याएं अंडर रूट, मूल 3, मूल 4, ठीक है, और मूल घात 4, 5, 6 जितनी भी है उससे बाहर नहीं आती हैं, वो कर्णी संख्याएं होती हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑप्शन ऑप्शन में ये सवाल।
तो हम क्या काम करेंगे बताओ। अब यहाँ से हम एक एक संख्या को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में कर्णीय संख्याओं को बताइए। ठीक है, √2, √2, ठीक है, √2 का मान कितना होता है बताओ, 1.414 होता है √2 का मान। और √2 को हम बाहर नहीं निकाल सकते। √2 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 1/2। ये जो अंडर रूट होता है ना, ये वाला जो लगा हुआ होता है, इसकी पावर 1/2 माना जाता है ये। क्या बताता है ये पावर क्या बताता है ये पावर को, ये बताता है कोई संख्या है यहाँ पर जैसे संख्या है 5, ठीक है, और ये अंडर रूट लग रहा है 5 पे, तो ये बताता है 5 की पावर 1/2। ये जो 1/2 है वो किसको दर्शाता है, इस अंडर रूट को दर्शाता है। नहीं यही बात समझ में, तो ध्यान रखना कभी भी। तो मैंने क्या बात बताई, अंडर रूट 2 है, ठीक है, इसका मान क्या होता है 1.414, ठीक है। अंडर रूट 2 को सिर्फ दशमलव के रूप में लिख सकते हैं, इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है, ध्यान रखना, इसको हम अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। ऐसे लिख देंगे ज्यादा से ज्यादा, इसको इस तरीके से तो लिख सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि कोई संख्या, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी होती है प्राकृतिक संख्याएं बताओ, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6, 7, 8, 9 10, इन सब में जितनी भी ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर इस फॉर्म में बन जाती है, जैसे ये √2 है, इसको अगर हम 5 लिख देते कैसे भी करके, तो ये क्या होता, √2 कर्णीय संख्या नहीं होती। लेकिन जब हम 5 लिख ही नहीं सकते, प्राकृतिक संख्या बना ही नहीं सकते, तो जो संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं बनती हैं, ठीक है, और जो संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं बनती हैं, वो क्या कहलाती हैं, कर्णीय। इसको प्राकृतिक बना सकते हैं √2 को, नहीं बना सकते, तो ये कौन सी संख्या है बताओ, कर्णीय संख्या। नहीं ये बात समझ में। √4 लेते हैं, √4, ठीक है, √4 का मतलब क्या होता है बताओ, 4 की पावर 1/2, ठीक है। अब नीचे क्या है इसमें बताओ, घात में क्या है, 2 है, ठीक है, तो हम 4 के ऐसे गुणनखंड करते हैं जिससे कि ये थोड़ा बहुत तो कट जाए, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे बताओ, 2 × 2, 2 दूनी 4 होता है, और इसकी पावर 1/2। नहीं है ये बात समझ में। अब इसको हम क्या लिख देंगे बताओ, 2 की पावर 2 लिख देंगे, और उसकी भी पावर क्या है, 1/2 है। अब एक रूल ध्यान रखना, जब भी घात पे घात होती है, मतलब घात पे घात, घात पर घात, मतलब क्या, इस तरीके की फॉर्म, ये एक बेस है, ठीक है, उसकी घात क्या है, 2 है, और उस पे भी क्या घात है, 1/2। यानी कि जब भी इस तरीके की फॉर्म आ जाए, घात पर ये घात है, और उसकी भी 1/2 ये घात, इस तरीके से फॉर्म आ जाए, तो उनकी क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब इनकी क्या हो जाएगी, ये जो ऊपर घात है इनकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कि 2 × 1/2, इस तरीके से तो होगी मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताओ, 2 की पावर 1, यानी कि 2। 2 की पावर 1 का मतलब, 2 की पावर 1 का मतलब बताओ, 2 की पावर 1 बराबर 2। किसी भी संख्या की पावर अगर 1 होती है, तो उसका मान होता है, वो ही संख्या आ जाती है, ठीक है। 2 की पावर 1 का मतलब 2, ठीक है। अब देखो ये जो √4 था, ये अंडर रूट चार क्या बन गया बताओ, 2 बन गया, यानी कि एक प्राकृतिक संख्या बन गया। तो √4 क्या है बताओ, √4 क्या है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सिर्फ हमें बेस को समझना है, क्वेश्चन पूछा कहाँ से जा रहा है, ठीक है। अगर ये चीज तुम्हारे समझ में आ गई, तुम आराम से कर दोगे, ठीक है। तो ये √4 क्या है बताओ, कर्णीय संख्या नहीं है, कर्णीय संख्या नहीं है। मैंने क्या बताया, कर्णीय संख्या वो होगी जो प्राकृतिक संख्या की फॉर्म में नहीं लिखी जाएगी। √4 को हम प्राकृतिक संख्या की फॉर्म में लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं इसको, 2 लिख सकते हैं, तो ये कर्णीय संख्या नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या था, √2 था, √4, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या है, अगला 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 नंबर क्या है, √7। √7 को हम बाहर निकाल सकते हैं, किसी का अंडर रूट होता है 7 बताओ, किसी का अंडर रूट होता है, यहाँ पर क्या है घात, 2 है, नहीं यही बात समझ में, यानी कि 7 की पावर 1/2, नहीं यही बात समझ में, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ,
नीचे इसमें क्या है, घात 2 है। 7 के ऐसे टुकड़े कर सकते हैं जिसकी घात 2 हो। बताओ, 2 × 2 यानी कि 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। तीन की अगर इससे बड़ा लेंगे, 3 की पावर 2 बराबर 3 × 3 = 9। 9 आ जाएगा, यानी कि 7 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और अगर 2 ले रहे हैं तो ये क्या है, 4 आता है, तो ये क्या है, 7 से छोटा है। ठीक है, यानी कि हम 7 को बाहर नहीं निकाल सकते हैं अंडर रूट से। ध्यान रखना इस चीज को, जब भी पावर 2 होगी 7 की, तो उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यानी कि इसका मान क्या हो जाए, ये कौन सी संख्या हो जाएगी बताओ, √7 कौन सी संख्या हो जाएगी, √7 एक कर्णी संख्या हो जाएगी, कर्णी संख्या। ठीक है, मैंने क्या बताया, कर्णी संख्या, जिनको प्राकृतिक संख्याओं के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, 5 6 अनंत तक जाती हैं, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसके फॉर्म में अगर हम कोई भी संख्या है, ये अंडर रूट वाली, अगर ये लिखी जा रही है इन संख्याओं की तरह, तो वो कर्णी संख्या नहीं है। अगर नहीं लिखी जा रही तो वो कर्णी संख्या है। आगे बात सुन, अगले उस पर चलते हैं, नंबर पर। कौन सा नंबर है, अगला नंबर है हमारा 3 रूट, ये है √3, और इसकी जो मूल घात लग रही है, यह मूल घात होती है, वो कितनी है, 3। नहीं है बात समझ। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 1/3, इतना ही तो लिख सकते हैं। अब इस 3 को तुम ऐसा बना सकते हो कि ये बेस में कितना है इसका, 3 है, 1/3 है, तो हम नीचे वाली चीज देखते हैं, 1/3 में नीचे क्या है, 3 है। अब इस 3 के ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं हम, किसके, इस 3 के, इस वाले 3 के ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं जो घात ये 3 बना दे, यानी कि ये इससे कट जाए। नहीं कर सकते, क्योंकि हम 3 की अगर घात 1 लेंगे, ठीक है, तो उसकी घात क्या हो जाएगी, 1/3। ठीक है, तो ये 1 इससे नहीं कटेगा, या फिर थोड़ा बहुत इसको कट नहीं कर पाएगा, यानी कि ये प्राकृतिक संख्या नहीं बन पाएगी, एक सिंगल फॉर्म में नहीं आ पाएगी। नहीं आई बात समझ में। अगर हम इसको घात 2 लेते हैं, 3 की घात 2, तो 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 3 × 3 = 9। लेकिन ये कितना हो गया, यहाँ पे आना चाहिए था 3। ठीक है, आ गया कितना, 9, मतलब ही नहीं है कोई। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, ये भी एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। और जब प्राकृतिक संख्या नहीं है तो एक कौन सी संख्या है बताओ, कौन सी संख्या है, ये कर्णी संख्या है। कर्णी संख्या हमेशा ध्यान रखना, जो प्राकृतिक संख्या के रूप में लिखी जाएगी वो कर्णी संख्या नहीं होगी। अगर हम प्राकृतिक संख्या के रूप में लिख सकते हैं, प्राकृतिक कोई प्राकृतिक संख्या है, तो वो कर्णी संख्या नहीं है। आगे बात समझ, अगले नंबर पर चलते हैं। कौन सा नंबर है, √9। अब इसको देखो, √9, यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया है, अगर यहाँ पर कोई भी घात नहीं होती है तो वो क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि सबसे छोटी घात कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, वैसे तो सबसे छोटी घात 1 होती है, लेकिन हम 1 को लिखते थोड़ी ना है, वो तो दिखाई नहीं देती है। तो इस अंडर रूट में सबसे छोटी घात कौन सी होती है, 2 होती है। और इसको हम देखो कैसे लिखेंगे, 9 है, 9 की पावर, इसका मतलब क्या है, 1/2। ठीक है, अब नीचे क्या है इसमें, 1/2 है, यानी कि नीचे क्या है, 2। अब इस 9 को मैं ऐसे, इस 9 के ऐसे गुणनखंड करूंगा कि कोई ना कोई घात 2 बन जाए। तो बताओ किसका बनता है 9 घात 2, 3 की पावर 2, यानी कि 3 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 = 9। देखो 9 भी बन गया, और ये पावर 2 भी हो गई जो इसके नीचे थी। नहीं आई बात समझ में। तो हम क्या काम करेंगे बताओ, 3 की पावर 2 बन गया हमारा, यानी कि 3 की पावर 2। तो कितना आ गया ये बताओ, इस पूरे का मान कितना होता है बताओ, 9 ही तो होता है। तो यानी कि मैंने ब्रैकेट के अंदर 9 ही तो लिख रखा है, 9 ही तो है, लेकिन मैंने इसकी फॉर्म चेंज कर दी है। पहले ये पूरी संख्या में था, अब मैंने इसको घातांक रूप में लिख दिया। तो 3 की पावर 2, और उसकी पावर कितनी है बताओ, 1/2। ठीक है, अब मैंने तुम्हें क्या बताया है, जब भी घात पे घात होती है, जब भी घात पे घात होती है, उसकी गुणा हो जाती है, तो 3 की पावर 2 ×
1/2, क्योंकि ये 1/2 है ना, ये वाला तो 1/2 है, तो ये यहाँ आ जाएगा, और ये जो 2 है इसकी गुणा हो जाएगी कितने से, 1/2 से। नहीं यही बात समझ में? ठीक है, अब क्या काम करेंगे बताओ, 2 से 2 कट जाएगा ये वाला, कैसे, जैसे ये भी तो संख्या है ना, ये 2 से 2 नहीं कटेगा ये, ठीक है, तो ऐसे ही घातों में भी ये कट जाते हैं। तो बताओ कितना आ जाएगा, 3 की पावर एक ही तो बचेगा, तो एक, तो 3 की पावर, किसी की भी पावर एक होती है उसका मतलब क्या होता है, 3 होता है, तो ये जो √9 था, ये बन के क्या बन गया बताओ, ये एक प्राकृतिक संख्या बन गई, 3 बन गया, यानी कि ये एक कर्णी संख्या नहीं है। ठीक है, तो √9 जो है ये कर्णी संख्या नहीं है, कर्णी नहीं है। आगे बात समझ में तुम्हारे, कर्णी संख्या कौन सी होती है, जिनको प्राकृतिक फॉर्म में नहीं लिख सकते, प्राकृतिक संख्याओं के रूप में नहीं लिख सकते, जो लिख गई वो कर्णी संख्या नहीं। समझ में आया? अगले नंबर पर चलते हैं। एक नंबर और देख लेते हैं, क्या है, 9, इसका जो मूल घात है वो कितनी है, 3। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, 9 की पावर 1/3। अब 9 को हम, अब नीचे इसमें क्या है, बेस में घात 3 है, तो 9 को हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं कि घात 3 बन जाए, कभी भी नहीं टूटेगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि हम 3 की पावर 2 तक तो जा सकते हैं, 3 की पावर 2 करेंगे तभी तो 9 बनेगा, लेकिन यहाँ पर तो घात 3 है और यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो क्या काम करेंगे बताओ, अगर हम ऐसे लिखते हैं, 3 की पावर 9 को 3 की पावर 2 लिख दिया, ठीक है, और उसकी पावर क्या है, 1/3। ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे, 3 की पावर 2, घात पे घात होती है, गुणा हो जाती है, 1/3, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, 2/3। 3 की पावर क्या हो जाएगा बताओ, 3 की पावर क्या हो जाएगा, ये इसकी गुणा हो जाएगी घात में, 3 की पावर कितना हो जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे ऐसे ही तो होगी ना, 2 × 1/3 गुणा, तो 2 × 1 = 2, 2/3 ये हो जाएगा। अब 2/3 को हम सॉल्व कर सकते हैं, 3 की घात 2/3 को दशमलव में आएगा। ठीक है, तो जब भी दशमलव में आता है, मैंने बताया है, या जब भी कोई संख्या नहीं आती है प्राकृतिक, तो वो कर्णी होती है। ठीक है, अगर प्राकृतिक संख्या बन गई तो वो कर्णी नहीं होगी। ठीक है, तो यानी कि ये दशमलव में आ रहा है, तो ये क्या है बताओ, ये कौन सी संख्या है, एक, ये कर्णी है। नहीं यही बात समझ में, पक्का? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले नंबर को देखते हैं क्या है, ये 27/64। ठीक है, अब ये क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है ये, मूल घात 3 है, 27/64। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, 27/64 और उसकी घात 1/3। ठीक है, अब 3 आ गया नीचे, तो 27 के भी ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसकी घात 3 हो, और 64 के भी ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसकी घात 3 हो। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे बताओ, 3 तिया 9 तिया 27। ठीक, 3 की पावर 3, और यहाँ पे क्या आ गया, 4 की पावर 3। देखो 4 × 4 × 4 कितना आ गया, 64, और ये घात 3 भी बना रहा है। नहीं ये बात समझ में, ऐसे ही 3 27 को लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3। ठीक, अगले को, अब इसमें क्या काम करेंगे, ये आ गया, इसकी घात कितनी है बताओ, पूरी की घात कितनी है, 1/3। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, 3 की पावर अलग अलग लिख देंगे इसको, 3 की पावर 3 गुणा 1/3 बटे, नीचे भी लिख देंगे 3 की पावर 3 गुणा 1/3। इस 3 से ये वाला 3 कट गया, इस 3 से, क्योंकि ये पूरे घात पूरे ब्रैकेट पे थी ना, तो ये अलग अलग हो जाती है, इसकी भी अलग हो जाएगी और इसकी भी अलग हो जाएगी। नहीं यही बात समझ में तुम्हारे? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 ये सब कट गया, तो कितना आ गया उत्तर हमारा, 3/4। ठीक है, 3/4 जब आ गया, तो ये एक प्राकृतिक संख्या आ गई। ठीक है, दशमलव में तो नहीं आया। ठीक है, इसको हमने बाहर निकाल लिया, कहाँ पर निकाल लिया, इसको 3 लिख दिया, इसको 4 लिख दिया, यानी कि एक
प्राकृतिक संख्या बन गई, मतलब दशमलव में नहीं है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, एक कर्णी, ये कर्णी संख्या नहीं है। ठीक है, जब बाहर निकल गई तो कर्णी संख्या नहीं, कर्णी नहीं है। वैसे तो इसको दशमलव में हम लिख ही देंगे, कैसे लिख देंगे, इसको तीन 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 को भाग कर देंगे कितने से, 4 से, तो दशमलव में आ जाएगा, लेकिन हमारा मतलब है बाहर निकालने का। ठीक है, तो ये बाहर तो निकल गया ना। 27 किसका घनमूल होता है, जब ये घात 3 इस पे घात 3 लगी हुई है, कर्णी 3 लगी हुई है ना, यहाँ पे देखो कर्णी कितनी लगी हुई है, 3। ठीक है, तो यानी कि ये घनमूल को दर्शाती है, और जो घात 2 होती है, कर्णी 2 होती है, वो वर्गमूल को दर्शाती है। ठीक है, जब इसमें हम क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे, तो 27 का घन घन कितना होता है बताओ, 3 होता है, और 64 का घन कितना होता है, 4 होता है। आगे बात समझ में। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, अगर एग्जाम में तुमसे पूछा जाए निम्न में से कौन करनी है या कौन करनी नहीं है, तो बता सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से, करनी संख्या वो होगी जो बाहर नहीं निकल कर आएगी। ठीक है, अपनी जो एक्चुअल फॉर्म है उसकी, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर उससे बाहर आ रही है तो वो करनी संख्या नहीं है, अगर बाहर नहीं आती है तो वो करनी संख्या है। पक्का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या कहता है, 243 की पावर 3/5। ठीक है, तो मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था, जहां पे भी इस तरीके की बात आए, हम कैसे करेंगे बताओ। मैंने, ये है क्वेश्चन 243 की पावर 3/5। मैंने क्या बताया है, जो भी पावर होती है नीचे, जो पावर घात में नीचे होती है, नीचे वाली जो हर होता है ये वाला, ठीक है, उसी के फॉर्म में इसको तोड़ते हैं, किसको, जो संख्या होती है 243, इसी के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो कैसे करेंगे बताओ, घात इसकी 243 की 5 तक आनी चाहिए, या फिर इसको जो घर है ये वाला, इसको डिवाइड कर दे। तो बताओ 343 कैसे टूटेगा, बताओ। ये होता है, इसको हम गुणनखंड कर लेते हैं, 243 के गुणनखंड क्या होंगे बताओ। 3 से काटेंगे इसको, 3 अट्ठे 24, 3 एकन 3, 3 अट्ठे 24 और 3 एकन 3। बाहर शोर हो रहा है, इसीलिए थोड़ी सी आवाज यहाँ पे कम आ रही है। इसको गुणनखंड कर लेते हैं, इसके तोड़ने का मतलब होता है इसके गुणनखंड करना। ठीक है, तो हम जब गुणनखंड कर लेंगे, तो 243 के गुणनखंड करेंगे, तो क्या काम करेंगे, तोड़े काटेंगे इसको, 3 थे 24 और 3 एकन 3। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 नाम 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, और फिर 3 से काटेंगे, 3 एकन 3। यानी कि कितनी बार आया 3, 1 2 3 4 5, यानी कि ये 243 क्या का मतलब क्या है, 3 की घात 5। आ गई बात समझ में। फिर इसकी पावर क्या लग रही है बताओ, 3/5। देखो उसी फॉर्म में टूट गए, नीचे क्या था, 5 था, नीचे क्या था, 5 था, और ये भी हमने किस फॉर्म में तोड़ दिया, 5 के फॉर्म में तोड़ दिया। ठीक है, 5 के फॉर्म में तोड़ दिया। अब मैंने क्या बताया है तुम्हें बताओ, कि जब भी घात पे घात होती है उनकी गुणा हो जाती है, घात पे घात होती है उनकी क्या हो जाती है, गुणा। 3 की पावर क्या है, 5 है, और 3 की पावर क्या है, और उसकी भी पावर क्या है, 3/5। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, 3 की पावर 5, और इनके ऊपर गुणा हो जाएगी, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 है, और घात पे घात होती है तो उनकी गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो गुणा कर दी, तो हम क्या काम करेंगे, 3 की पावर 5 गुणा 3/5। ठीक है, इस 5 से क्या कट गया, ये वाला 5 कट गया, 3 की पावर क्या आ गया, 3, 3 तिया 9, और इसको 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 गुणा 3 बराबर 3 तिया 9 तिया 27। तो 27 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नहीं, यही बात समझ में। कहने का मतलब ये है मेरे, मैंने क्या बताया आपको, ये जो नीचे वाली संख्या होती है 5, इसी की फॉर्म में तोड़ा जाता है किसको, 243 को। और जब हम इसको तोड़ते हैं, गुणनखंड करते हैं, उसके क्या करते हैं हम, गुणनखंड। ठीक है, और गुणनखंड हम किस तरीके से करते हैं, ये मैंने करके आपको दिखाए हैं। ठीक है, जब गुणनखंड करेंगे तो हम उस छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे पहले, जिससे वो कट रहा है। तो हम सबसे पहले किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे,
3 अट्ठे 24, ये कट गया, ये गुणनखंड इसके आ गए, कितनी बार आ गए, तीन तीन, कितनी बार, तीन से कितनी बार कटा, ये 5 बार कटा, तो 3 की घात कितनी आ गई बताओ, 5 आ गई। ठीक है, और हम उसके ऊपर फिर ब्रैकेट में जो चीज चल रही है ऊपर तो ये चली रही है, ये लिखते रहेंगे 3/5। ठीक है, अब मैंने तुम्हें क्या बताया एक रूल, जब भी घात पे घात होती है, एक्स की पावर, ए की पावर कोई एक्स है और उसकी भी पावर क्या है, बाई है, तो इन घात पे घात का मतलब होता है उनकी गुणा होना, तो ए की घात कितनी हो जाएगी, एक्स गुणा बाई। नहीं ये बात सुन, तो ऐसे ही यहाँ पर ए की कोई संख्या थी, उसकी घात कितनी थी, 5 थी, और उसकी भी घात कितनी थी, 3/5, तो मैंने क्या काम किया, इनकी गुणा कर दी, 5 से 5 कट गया, क्या बचा, 3 की घात 3, और इनकी 3 की घात 3 का मतलब होता है 27। पक्का इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये यूपी टेट में भी आता है, सुपर टेट में भी आता है, और डीएलएड में भी आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस तर्ज पे कई क्वेश्चन बनते भी हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये हमेशा ध्यान रखना, ये आपसे आरोही क्रम में भी पूछ सकता है, अवरोही क्रम में भी पूछ सकता है। ठीक है, और आपसे ये भी पूछ सकता है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या ही पूछ सकता है, और आपसे छोटी संख्या ही पूछ सकता है। ठीक है, अवरोही क्रम और आरोही क्रम में जब भी पूछेगा तो वो एक एक नंबर का अति लघु उत्तरीय या फिर लघु उत्तरीय बनेगा, या तो फिर 2 नंबर का बनेगा। अगर वो बड़ी संख्या और छोटी संख्या पूछेगा तो वो ऑप्शन में देगा, बहुविकल्पीय वाला क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो मैं एक ही क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ आराम से, और आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी इस क्वेश्चन में, जब मैं आज बता दूंगा तो आपको ये आगे भी काम देगा, यूपी टेट में भी, सुपर टेट में भी काम देगा, और डीएलएड में भी काम देगा। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये देखो मैंने ये संख्याएं लिखी हैं, √2, √4, इसकी घात कितनी है बताओ, इसकी मूल घात कितनी है, 3, और √6, इसकी मूल घात कितनी है, 4। ये जो मूल घात है, जब मैंने बताया है यहाँ पर देखो कुछ नहीं लिखा हुआ है इसकी मूल घात में, तो मैंने क्या बताया है, इसकी घात कितनी होती है बताओ, 2 होती है, कितनी होती है, 2, कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, ये जो मूल घात है इनकी, यहाँ पे कितनी घात है बताओ, 2 है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही है वो। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, ये जितनी भी घातें हैं, ये वाली, ये जो मूल घात है इनका एलसीएम ले लेंगे, लैसे ले लेंगे, तो घातों का लैसे, ध्यान रखना इस स्टेप को, लैसे किसका हो जाएगा, 2, कौन कौन सी संख्याएं हैं बताओ, किसका लैसे लेंगे, 2, 3 और 4, इसका लैसे कितना हो जाएगा। जब भी ध्यान रखना, जब भी एलसीएम निकालते हैं, जब भी एलसीएम निकालते हैं तो बड़ी वाली संख्या पकड़ लेते हैं, कौन सी है इसमें बड़ी वाली संख्या, 4 है, उसका पहाड़ा जब तक पढ़ते हैं, जब तक ये दोनों संख्याएं उसमें आने वाली संख्या को, पहाड़े में जो संख्या आने वाली है उसको पूरी पूरी ना काट दें। ठीक है, 4 एकन 4, कितना आया, 4, इसको 2 काट सकता है लेकिन 3 नहीं काट सकता। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 काट सकता है, 3 नहीं काट सकता, 4 तिया 12, कितना आया, 12, 12 को 2 भी काट सकता है, 3 भी काट सकता है, और 4 भी काट सकता है। सबसे मिनिमम जो पहाड़े में सबसे पहले ऐसी संख्या आ जाए जो उन सारी संख्याओं से कट जाए, वो उसका एलसीएम होती है, और इसे हम लेते हैं किस पर, बड़ी वाली संख्या पर, बड़ी वाली संख्या को उठा लेते हैं, उसका पहाड़ा पढ़ते रहते हैं। ठीक है, एलसीएम आ जाता है। या फिर एलसीएम निकालने का एक और तरीका है, 2, 3, 4, इसका एलसीएम अगर निकाल सकते हैं तो ऐसे निकाल सकते हैं, इनको काट दो, गुणनखंड कर दो, 2 एकन 2, 3, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से 1, 3, 2 एकन 2, फिर 3 से 1, 3, 1, 1, 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें आपको टाइम लग जाएगा। एकदम से अगर निकालना है तो मैंने बताया बड़ी वाली संख्या को पकड़ो, उसका पहाड़ा पढ़ो। ठीक है, वहां तक पढ़ो जहां तक ये और जो संख्याएं हैं उसके साथ जिनका एलसीएम निकाल रहे हैं वो सारी इसको ना काट रही। ठीक है, जब काट दे तो समझ लो वही संख्या जो काटी गई है इन तीनों के द्वारा, वही संख्या क्या है, एलसीएम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या आ गया बताओ, यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया, 12।
क्या आ गया 12। 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या आ गया 12। ठीक। अब इस 12 का क्या काम करना है, इसको ध्यान रखना। क्या काम करना है, हमारे हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं हैं, ये है 2 की पावर 2 और 4 की पावर 3 और 6 की पावर 4। इस 12 को समान घात बनाना होता है। इस 12 की पावर हर एक में समान करनी होती है। उसके लिए हम क्या काम करेंगे, 12 की पावर सब पे बराबर चढ़ानी होती है। तो ये जो संख्या दे रखी है, ये जो संख्या दे रखी है कितनी, जो इसकी मूल घात दे रखी है पहली संख्या की, यानी कि 2 की मूल घात, इस 2 की जो मूल घात है ये वाली 2, इससे इसको 12 को डिवाइड करेंगे, कितना बार जाएगी 6 बार, 2 छक्का 12। तो उसे दो जो 6 बार गई, कितनी बार गई बताओ, इससे दोबारा से बता देता हूँ। ये जो संख्या है 2, 3 और 4, इस मूल घातों से इस 12 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। कितना आ गया, 2 छक्का 12। ठीक है, तो यहाँ पर कितना था बताओ, 2 था, यानी कि 2 जितनी बार गई वो ऊपर लिख देते हैं, 2 छक्का 12। पक्का। ठीक है, उसकी पावर कितनी लगा देते हैं, जो टोटल पावर बन के आई है, जो एलसीएम आया है, ये 1/12। कहाँ गया, ये डिवाइड कर दिया था। ठीक है, इसकी पावर क्या क्या लगा देते हैं बताओ, 1/12। नहीं, इसको 12 को क्या लिख देते हैं, 1/12 लिख देते हैं। नहीं आई बात समझ में। ये जो मूल घात हैं, इनसे एलसीएम को डिवाइड करो, जो डिवाइड करके आया वो तो बन गया क्या, घात बन गया। और जो 12 12 था, जो एलसीएम था, उसको हमने क्या लिख दिया, एक एक के बटे में लिख दिया, 1/12। पक्का। पक्का बिल्कुल। क्यों किया, इसको मुझे 2 बनाना होता है, ये चीज मैंने ये लिख दी। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, तो वो ये ही आएगा, ये वाली चीज देखो। 2, मैंने बोला था किसी की घात पे घात होती है, तो हम क्या लिखते हैं, क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 6 गुणा 1/12, 6 दूनी 12, कितना आ गया, 2 की पावर 1/2 आ गया। और जब मैंने बोला है तुम्हें √2 है, इसको हम 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। 2 की पावर 1/2 को √2 नहीं लिख सकते, √2, देखो वो ही आ गया √2। ठीक है, मैंने क्या काम किया है, सिर्फ इतना किया है, क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए इस चीज को परिवर्तन कर दिया। किसमें बताओ, किसमें परिवर्तन कर दिया, इस फॉर्म में। नहीं ये बात सुन, मैंने क्या काम किया, मैंने इस चीज को क्या बना दिया, ये बना दिया, ताकि मैं सबकी घात बराबर कर सकूं। यहाँ पर क्या थी, घात 2 थी, यहाँ पर 3 थी, यहाँ पर 4 थी, बराबर घात मुझे चाहिए। क्यों, क्योंकि मुझे उसमें ये पता करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो मुझे उस चीज का ये भी तो पता होना चाहिए कौन किसमें, पहले तो सबकी मैं बराबर घात कर दूंगा। ठीक है, जब बराबर घात हो जाएंगी तो मुझे आसानी हो जाएगी उसकी बड़ी और छोटी संख्या निकालने में। ठीक है, तो मैंने सबकी संख्या देखो बराबर कर दूंगा, मैं 1/12 कर दूंगा। अब क्या काम करेंगे, इस 3 से भाग करेंगे किसको, 12 को, 3 चौक 12। तो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे बताओ, ये 4 ही तो था। ठीक है, तो 4 और भाग करके कितना आया था बताओ, 3 चौक 12, 4 आया। ठीक है, 4 की पावर 4। देखो ये तो संख्या तो लिखी दी हमने 4। ठीक है, अब क्या काम करते हैं, मूल घात से, जो मूल घात होती है उससे इसको 12 को डिवाइड करते हैं एलसीएम को। तो 3 से भाग करेंगे 12 को, 3 चौक 12, 4 बार गई, यानी कि 4। और उसकी पावर कितनी लगा देंगे, जो बराबर पावर है सबकी, 1/12। पक्का। ऐसे ही अगले में करेंगे, इसमें क्या काम करेंगे, 6 तो हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, इस 4 से भाग करेंगे किसको, 12 को, 4 तिया 12, यानी कि कितनी बार गई, 3, वो यहाँ लिख दी, और सबकी बराबर घात लगा दी मैंने, कितनी, 1/12। पक्का। अब देखो सबकी घात बराबर हो गई, यहाँ पे 1/12 हो गई, यहाँ पे भी 1/12 हो गई, यहाँ पे भी 1/12 हो गई। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की गुणा 6 बार। तो कितना लिख देंगे बताओ, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, यानी कि 64 की पावर 1/12।
इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, ठीक है, बराबर 4 4 चौक 16, चौका 64, चौका 64, चौक कितने होते हैं 64 गुणा 4, 4 चौक 16, 4 छंग 24 और एक 25, 256, ठीक है, यानी कि 256 की पावर 1/12, क्योंकि यहाँ पर तो पावर 1/12 चली रही है, ठीक है, नहीं ये बात समझ में तुम्हारे, 1/12 तो चली रही है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं कौन सा है, 6 की पावर 3 थी, 6 गुणा 6 गुणा 6 और इसकी पावर कितनी थी 1/12 थी, तो यहाँ पे हो गया 6 छंग 36, छक्का 36 छक्का कितने होते हैं बताओ, 6 छंग 36 और छक्का गुणा करके देख लेते हैं कभी गलत हो जाए, 6 छंग 36, 36 18, 19 20 21, 216 कितने होते हैं 216, इसकी पावर 1/12, देखो अब समान पावर हो गई, 64 की पावर 1/12, 256 की पावर 1/12 और 216 की पावर 1/12। अब तुमसे पूछा जाए सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी कौन सी है बताओ, इसमें बराबर पावर होगी, पावर तो बराबर होगी, इससे तो मतलब नहीं है। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 256, ठीक है, तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी, ये वाली। सबसे छोटी संख्या पूछे तो कौन सी है बताओ, 64, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये वाली, पक्का। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी बताओ, ये वाली हो जाएगी, सबसे छोटी ये वाली हो जाएगी। अब तुम इसमें पूछा गया है क्या, आरोही क्रम, आरोही क्रम किसे कहते हैं बताओ, बढ़ते हुए क्रम को, किसको, बढ़ते हुए क्रम को, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि पहले सबसे छोटी लिखी जाएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो सबसे छोटी संख्या बताओ कौन सी है, बताओ, √2, ठीक है, फिर आरोही क्रम में लिखना है, तो उससे बड़ा लिखेंगे, इस तरीके से निशान लगा देंगे, जो बड़ जिधर जिधर मुंह छिरा हुआ होता है ना, ये मुंह छिरा हुआ है, ठीक है, तो वो चीज बड़ी हो जाती है, तो √2, उसके बाद कौन सी है बताओ, √4 की घात मूल घात 3, फिर उसके बाद कौन सी बड़ी संख्या है, वो सॉरी सबसे बड़ी तो यही थी ना, सबसे बड़ी थी, तो इससे बड़ी कौन सी थी बताओ, ये थी √6, क्योंकि √6 का मान कितना था 216 आया था, तो ये दूसरे नंबर की थी, ये पहले नंबर की सबसे छोटी थी, उसके बाद ये आती है सबसे बड़ी कौन सी है 256, ठीक है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और ये 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये मूल आरोही क्रम में लिख दिया। अगर इसको अवरोही क्रम में लिखते तो सबसे पहले क्या लिख देते बताओ, ये तो था आरोही क्रम, आरोही क्रम, अब कहता है अवरोही क्रम में लिखो, अवरोही, तो अवरोही क्रम कैसे किसे कहते हैं, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, यानी कि घटता हुआ क्रम, तो सबसे बड़ा बताओ कौन सा हो जाता, ये वाला हो जाता, तो हम सबसे पहले इसको लिखते, फिर आपके जिधर को बड़ा होता है उस उधर को तो लिखते हैं, पेट चिरा हुआ, ठीक है, तो मुंह जो खोलते हैं जिधर को बड़ा होता है वो होता है, फिर ये, फिर दूसरे नंबर का कौन सा था, ये वाला था 6, फिर सबसे छोटा था √2, ये कौन सा हो गया, अवरोही क्रम हो गया। अगर वो तुमसे सिंपल ये पूछे कौन सी संख्या बड़ी है, तो ये सबसे बड़ी संख्या है, कौन सी सबसे छोटी है, ये सबसे छोटी, पक्का, चारों चीज मैंने बता दी, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है तुमसे, कोई भी घात दे, यहाँ पे अगर 5 भी दे देता तो हम 5 3 और 4 का एलसीएम निकाल लेते, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दे रखा था, 2 दे रखा था, तो उसका एलसीएम हमने निकाल लिया। सबसे पहले क्या काम करो, एलसीएम निकाल लो, क्या काम करो, सबसे पहले एलसीएम निकाल लो, किनका, घातों का, और उस एलसीएम को उन घातों से डिवाइड कर दो, और जो डिवाइड करके आए वो कहाँ पे लिख दो, उस संख्या की घात में, ठीक है, और जो 1/, इस 12 है, ये जो एलसीएम आया उसको 1/12 की फॉर्म में लिख दो, जिससे कि वो सब पे 1/12 ही चढ़ जाए, ठीक है। अब जो बचा, ये जो अंदर बचा है, ये सब, ये सारी चीजें जो बची हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, जो चीज सरल कर दो इनको, अगर 2 की पावर 6 है तो 6 बार गुणा कर दो, 2 की पावर अगर 3 होती तो 3 बार गुणा कर देते, ऐसी 4 की पावर 4 थी, ठीक है, ऐसी 6 की पावर 3 थी, वहां से अगर हमें गुणा करके ये पता चल जाएगा कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, सिंपल, ठीक है, कर सकते हैं इसको, एग्जाम में आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, और एग्जाम में आता भी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, परीक्षा में पूछा जा सकता है,
ध्यान रखना कैसे करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है 5 की पावर 5 भाग 5 की पावर 3। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जो मैं आपको रूल बता रहा हूं, ये रूल हैं, कुछ रूल हैं, ठीक है, वो याद करने होते हैं। जैसे a की पावर x, मैंने तुम्हें क्या बताया था, a की पावर x है गुणा a की पावर y, यानी कि इसमें क्या है बताओ, इसमें क्या है, जो बेस है, जो आधार है, वो बराबर है, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है। तो हम क्या काम करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आधार बराबर हो, मैंने क्या बोला, जब भी आधार बराबर हो और घात क्या हो, अलग अलग हो, या फिर घात कोई भी हो, उनकी गुणा हो जाती है आपस में, आधार बराबर हो और, सॉरी गलती हो गई, आधार कहाँ गया, a की पावर कितनी है, x है, गुणा, गुणा हो रही है बीच में, और a की पावर क्या है, y। मैं क्या बोला, जब भी आधार बराबर हो, आधार क्या है यहाँ पे, बराबर है, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, और बीच में मल्टीप्लाई हो रही हो उन संख्याओं की, क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उन घातों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जब भी आधार बराबर हो और बीच में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उन घातों को क्या काम कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे बताओ, a की पावर, ये तो आधार तो सेम ही रहेगा, a की पावर क्या हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे, x प्लस y। पक्का, आधार बराबर है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम क्या काम करते हैं, घातों को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये तो था मल्टीप्लाई वाला, अब किसी में हो रही हो भाग, कैसे, a की पावर x भाग a की पावर y, यहाँ पे क्या हो रही है, भाग हो रही है, ठीक है, आधार क्या है, समान है, तो उनको क्या काम करते हैं, घातों को घटा देते हैं। ठीक है, तो a की पावर, आधार सेम है a, उसकी पावर x माइनस y, ये जो x था, इन घातों को हमने क्या काम कर दिया, घटा दिया। अब देखो इसमें, यहाँ पे क्या है, आधार बराबर है, बीच में क्या है, भाग हो रही है, तो हम क्या काम करेंगे, इन घातों को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 की पावर 5 माइनस 3, 5 की पावर 5 में से 3 गया, बताओ कितना आया, 2। ठीक है, तो 5 की पावर 2 को हम क्या लिख देते हैं, 5 गुणा 5 बराबर 25, ये हमारा आंसर हो गया। ये इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक गुणा वाला भी डाला हुआ है मैंने, इसमें क्या है, 6 की पावर 4, 6 की पावर 2 और भाग है बीच में, और 6 की पावर 5, यहाँ पे गुणा है बीच में। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, पहले गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो गुणा करने में मैंने बताया था, देखो आधार समान है, आधार क्या है, आधार बताओ क्या है, आधार समान है, 6 और 6 है। ठीक है, तो आधार सेम ही रह जाएगा। जब आधार समान होते हैं तो क्या होता है, घातों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जो गुणा में हो रही है, जो सिर्फ गुणा, जिन जिनकी गुणा हो रही है ना, उनकी घातें जुड़ेंगी, 4 प्लस 2 भाग 6 की पावर 5, यही तो बच्चा था। अब 6 की पावर इसमें क्या हो गया, 4 और 2 कितनी हो गई, 6 भाग 6 की पावर 5। पक्का, 6 की पावर 6 है, देखो आधार सेम है, आधार बराबर है, बीच में क्या है, भाग है, तो क्या काम करेंगे, घातों को घटा देंगे, 6 की पावर 6 माइनस 5 बराबर 6 की पावर 1, और किसी की भी पावर 1 होती है, मैंने बताया है, उसका आंसर वही आ जाता है 6। पक्का, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये मैं आपको पहला चैप्टर जो है ना, वो आज ही समाप्त कर दूंगा इसका, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है, और डीएलएड में पूछा गया है एग्जाम में। इसमें क्या बोल रहा है, ये एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, और इसने बोल दिया एन का मान बताइए, यहाँ पर घात एन है, तो इसका मान बताना है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, तो जहां पे घात एन लग रही हो ना, उसके जो आधार में हो, इसके आधार में क्या है, 3 है, क्या है इसके आधार में, 3 है, तो सारी संख्याओं को इसी आधार में तोड़ देना। किस में तोड़ देना, 3 में ही तोड़ देना, जिसकी पावर एन लग रही हो। एन एन किसकी पावर है बताओ, आधार कौन है एन का, बताओ क्या है, 3 है, तो उन सारी संख्याओं को किस में तोड़ देना है,
तीन की फॉर्म में ही तोड़ देना है। किस में तोड़ देना है? तीन की फॉर्म में। ये गुणा था, ठीक है। किस में तोड़ देना है? तीन की फॉर्म में ही तोड़ देना है। तो कैसे करेंगे बताओ? यहाँ पे क्या था बताओ? एन था पावर, और एन का आधार क्या है? तीन। तो इन सबको क्या काम करेंगे? इनको, इनको और इनको किस में तोड़ेंगे? तीन की फॉर्म में तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे बताओ? देखो, सबको तीन की फॉर्म में तोड़ो। इसको तोड़ते हैं पहले। क्या लिखते हैं बताओ? यहाँ पे अंडर रूट है, अंडर रूट तीन है, उसकी पावर कितनी है? पांच। मैंने क्या बोला है? इस अंडर रूट को जब हटाते हैं तो हम क्या लिख देते हैं? एक बटे दो लिखते हैं। नहीं, ये बात समझ में लिखते हैं। तो हम कैसे करेंगे बताओ? तीन की पावर एक बटे दो, उसकी भी पावर कितनी लगी हुई है? पांच। यही तो लगा हुआ है। गुणा, इस नौ को क्या तोड़ेंगे बताओ? नौ को तीन में तोड़ना है, तो तीन की पावर दो, और उसकी भी पावर कितनी लगी हुई है? दो लगी हुई है। तीन की पावर दो का मतलब होता है कितना? नौ ही तो होता है। तो मैंने तीन, नौ को क्या लिख दिया? तीन की पावर दो लिख दिया। सही है। आगे चलते हैं। बराबर तीन की पावर एन गुणा तीन, ये इसमें नहीं है। इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि तीन यहां पर अगर होता तो इसका मतलब होता क्या? तीन की पावर एक बटे तीन। यहाँ पर क्या है? तीन अलग है, यहाँ पॉइंट लग रहा है, यानी कि गुणा है। ठीक है, तीन गुणा यहाँ है, तो इसका मतलब ये अलग है और ये चीज अलग है। इस तीन की गुणा किस में हो रही है? अंडर रूट तीन में हो रही है। इसका मतलब ये। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। अब क्या काम करेंगे? तीन है गुणा अंडर रूट तीन को क्या लिख देंगे? तीन की पावर एक बटे तीन, एक बटे दो। पक्का? यहाँ पर तीन की पावर, ये जो तीन है इसकी पावर कितनी है बताओ? एक ही तो है। जब कोई पावर नहीं होती है तो उसका मान कितना होता है? एक। अब देखो, घात, ये है घात, ये आधार है, ये क्या है? आधार है, और ये घात है, उस पे भी घात है। मैंने बताया है किसी आधार पे घात होती है तो उनकी गुणा हो जाती है, बताया है मैंने। तो तीन की पावर कितनी हो जाएगी बताओ? पांच बटे दो। कैसे? एक बटे दो गुणा पांच, इनकी गुणा हो गई तो कितना आ गया? पांच बटे दो। तीन की पावर पांच बटे दो हो गया। आगे करते हैं गुणा, ये आधार है, घात पे घात है तो उनकी गुणा हो जाएगी। तीन की पावर दो दूनी चार, बराबर तीन की पावर एन गुणा, ये ऐसे लिख देंगे कितनी? तीन की पावर एक गुणा तीन की पावर एक बटे दो। पक्का? अब देखो, यहाँ पे क्या है? मैंने क्या बताया है? अभी तुम्हें बताया था, जब भी आधार सेम हो, आधार क्या है? यहाँ पे तीन है, यहाँ पे भी क्या है? तीन आधार है। एक आधार सेम है, यहाँ पे भी आधार तीन, यहाँ पे भी आधार तीन। तो मैंने क्या बताया? जब भी आधार सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो रही हो, बीच में क्या हो रहा हो? मल्टीप्लाई, तो इनकी घातों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो कितना आ जाएगा? तीन की घात पांच बटे दो प्लस चार। पक्का? घात जुड़ गई। ऐसे ही इधर होगा, देखो, घात आधार बराबर है सबके, तो हम क्या काम करेंगे? घातों को जोड़ देंगे। ठीक है, तीन की पावर एन प्लस वन प्लस वन बाई, ये हो गया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको तुम अलग लिख लो, ऐसे तुम गलती कर दोगे। पांच बट्टे दो प्लस चार, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? बताओ, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके तो सॉल्व कर सकते हैं। जब चार के नीचे कुछ नहीं है तो हमें पता है एक होता है, तो एक हर का एलसीएम लेते हैं। किसका लेते हैं? हर का। तो एक और दो का एलसीएम कितना आ जाएगा? दो आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे जो हर है इससे भाग करते हैं किसको? एलसीएम को। तो कितनी बार गई? एक बार गई। दो एकन दो, एक बार गई। उस एक की गुणा किस किस में करते हैं? ऊपर वाली संख्या में। एक पंजे पांच प्लस, ये हर है, हर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे। कितनी बार गई? एक दूनी दो, दो बार गई। इस दो जो बार जाती है उसकी गुणा ऊपर करते हैं। दो चौक आठ। ठीक है, तो कितना आ गया बताओ? इसको मिटा दो। पांच बटे दो था। ठीक है, कितना आ गया बताओ? आठ और पांच तेरह। कितना आ गया? आठ और पांच तेरह, तेरह बटे आठ पांच तेरह बटे दो।
यानी कि इसका मान कितना हो गया, इसका मान कितना हो गया 13/2, 3 की पावर 13/2 बराबर 3 की पावर, ऐसे ये है, इसको भी अलग लिख लो, n+1+1/2, ठीक है। यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, 2 आ जाएगा। एक से इसको भाग करेंगे कितनी बार गई, 2 बार। उसकी गुणा किस में होती है, ऊपर होती है n में, तो 2n प्लस हर है, हर से डिवाइड करेंगे किसको, एलसीएम को, 1 दूनी 2, 2 की गुणा किस में होगी, जो बार गई उसकी ऊपर, इसमें 2 एकन 2। ऐसे ही यहाँ पर 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे किसको, 2 को, कितनी बार गई 1, उसकी गुणा ऊपर, 1 एकन 1, तो कितना आ गया 2n प्लस 2 और 1 3, यही तो आया। इसको मैं मिटा देता हूँ, कितना आ गया बताओ, 3 की पावर, ये आया था 2n+1+2, यही तो आया था। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 13/2 बराबर 3 की पावर 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 2n+3, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था, एक चीज और याद रखना, बराबर जब बीच में लग रहा हो, कहाँ, बराबर बीच में लग रहा हो और आधार सेम हो, आधार क्या है, बराबर है, और बराबर बीच में लग रहा है, तो हम क्या काम करते हैं, उन घातों को भी क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। अगर आधार बराबर हैं और बीच में बराबर लग रहा है, तो उन घातों को भी, घात भी बराबर हो जाती है, यानी कि 3 से 3 कट जाएगा और क्या बचेगा, 13/2 बराबर 2n+3, पक्का। अब मैंने बताया है, गधे गधे एक तरफ जाते हैं और घोड़े घोड़े एक तरफ जाते हैं, एक ही तरफ बांधेंगे, ये 2n है और ये संख्याएं हैं, तो ये संख्याएं एक तरफ आ जाएंगी, यानी कि इस 3 को कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, यानी कि 13/2 -3 बराबर 2n, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, बटे में 1 है 2, एलसीएम आ गया, 2 से इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकन 2, 1 के ऊपर गुणा करेंगे 13, माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 एकन 1, 1 दूनी 2, 2 से ऊपर गुणा करेंगे 2 तिया 6 बराबर 2n, ठीक है। कितना बचा बताओ, 12 13 में से 6 गए, कितना बचा बताओ, 13 में से 6 गए 7, ठीक है, बटे 2, ठीक है, 7/2 बराबर कितना आ गया 2n, ठीक है। अब क्या काम करेंगे बताओ, n चाहिए हमें, ठीक है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2n बराबर 7/2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2n बराबर इधर भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब ऐसे है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2n बराबर 7/2, ठीक है। तो n की वैल्यू चाहिए, तो n की तरफ कुछ नहीं होना चाहिए, तो जो n की तरफ है ये गुणा में है, तो ये कहाँ चला जाएगा, बटे में, 7/2 गुणा 2, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 7/4, 2 दूनी 4, 7, तो n का मान कितना आ गया बताओ, 7/4। तो यहाँ पे ये पूछ रहा था क्या, n का मान ज्ञात करो, तो n का मान कितना आ गया, 7/4, ये हमारा आंसर। पक्का, क्वेश्चन बहुत इजी है, ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन जब जब हमें रूल पता होंगे, ठीक है, तो हम एक तरीके से सिक्वेंस से करते चले जाएंगे। हमने क्या काम किया, हमें पता था n की, जो n है उसका आधार क्या है 3, तो उसी की फॉर्म में तोड़ दिया सबको, जब फॉर्म में तोड़ दिया तो सबके आधार बराबर हो गए, जब आधार बराबर हो गए तो हमने घातों को जोड़ दिया, और जब जोड़ दिया तो हम जोड़ेंगे कैसे, एलसीएम लेके जोड़ेंगे, तो हमने उसके बराबर रख दिया, और जब यहाँ पर एलसीएम ले लिया, इनको जब जोड़ा तो हमें पता चला ये भी आधार बराबर हैं और बीच में बराबर लग रहा है, तो हमने घातों को भी बराबर कर दिया और हमारा आंसर आ गया, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है डीएलएड में। जो अगला क्वेश्चन है बताता हूँ कैसे होगा। अगला क्वेश्चन कहता है 0.00032 की पावर 0.6। हमेशा ध्यान रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जो पावर में लिखा हुआ होता है ना, उसको उसी चीज में तोड़ना, ठीक है। कैसे, 0.00032 की पावर क्या काम कर देंगे बताओ, इसको दशमलव हटा देंगे, दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.6 था, इसका दशमलव हटाएंगे तो 6/10 हो जाएगा,
नहीं, बात सुन, 6 बटे एक, जब एक अंक के बाद दशमलव था तो एक जीरो बढ़ जाएगा एक के आगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 6/10। अब नीचे इसमें क्या आ गया बताओ, 10 आ गया। ठीक है, तो हम ऐसी इस 32 को ऐसी संख्या बनाएंगे कि ये 10 या तो इसके जो घात है वो 10 बन जाए, या फिर इस 10 को कैसे भी करके वो काट दे। तो बताओ, 32 का गुणनखंड करेंगे तोड़ने के लिए। 2 × 2, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 2 कितना आ गया, 2। कितनी बार आया, 5 बार। यानी कि 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जीरो भी लग रहे हैं, दशमलव वाली संख्या है, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, दशमलव। पक्का। और यहाँ पे जीरो लगा दो। तो ये कितने की पावर हो गई, 0.2 की पावर 5 हो गई। और इसकी पावर कितनी बची, 6/10। ठीक। अब मैंने क्या बोला है, जब भी घात पे घात होती है तो उनको क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 0.2 की पावर 5 गुणा 6/10। 5 से काट जाएगा 10, 5 दूनी 10, इस 2 से कट जाएगा क्या, 6, 2 तिया 6, तो कितना आ गया बताओ, 0.2 की पावर 3। अब इसको ध्यान से करना, 2 तिया 6 मत कर देना। ठीक है, और ना ही ऐसे कर देना 2 दूनी 4 दूनी 8, 0.8 ऐसे मत कर देना। दशमलव लग रहा है और गुणा हो रही है, तो दशमलव की गुणा भी 3 बार होगी, ये याद रखना। कितना, 0.2 की पावर कितनी है, 3 है। तो इसको इस तरीके से लिख लेना, 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2, 3 बार हो रही है। पहले 2 की गुणा कर देना, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। अब दशमलव की भी गुणा होगी, 1 दशमलव, 2 दशमलव, 3 दशमलव, यानी कि 3 दशमलव है, यानी कि 3 अंक बाद दशमलव आएगा। 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक। ठीक है, फिर दशमलव लगा दो और यहाँ जीरो लगा दो। ठीक है, ठीक से कर देता हूँ। 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक के बाद दशमलव आ गया यहाँ पे, और यहाँ जीरो बढ़ा दो। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 0.008, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसने हमसे क्या पूछा था, इसको सरल करने को पूछा था। ठीक है, साथ में क्वेश्चन में ये सरल करने को बताया था, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.008। पक्का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन भी मैंने इस तरीके का ही रखा है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है ये क्वेश्चन है हमारा, और इसमें से कोई एक ऑप्शन है, उसको बताना है। तो मैंने अभी तुम्हें क्या बताया है, नीचे जो 5 होती है, जो भी बेस होता है, जो भी उसका घात होती है, घात में नीचे वाली जो संख्या होती है उसी की फॉर्म में तोड़ते हैं, या तो वो कट जाए या कैसे भी करके वो घात 5 बन जाए। ठीक है, तो 1024 है, इसके आगे जीरो लग रहा है, इसका तो कोई मतलब नहीं है ना। अभी दशमलव को हम हटा के चलते हैं, दशमलव को मान के मत चलो, जब गुणनखंड करेंगे तो दशमलव क्यों लेंगे। ठीक है, तो हम 1024 का गुणनखंड करेंगे, कितने से काटेंगे, 2 से। नहीं, देखो एक चीज और बताऊं, इसको कभी भी 2 से मत काटो, 2 से ही कट जाएगा। देखो ऑप्शन में देखो क्या है, 4 है, नहीं है, ऑप्शन में, सारे ऑप्शन में 4 दे रखा है, तो हम 4 से काटो। ठीक है, 4 दूनी 8, कितने बचा, 2, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24। फिर 4 से काटो, 4 छंग 24 और 4 चौक 16। फिर 4 से काटो, 4 एकन 4, 4 छंग 24। ठीक है, फिर 4 से 4 चौक 16, फिर 4 से 4 एकन 4, कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5। देखो 5 बार आ गया, और बेस में भी 5 है, यानी कि ये पूरा पूरा काट देगा। अगर नहीं भी आता तो हम इसी तरीके से करते, क्यों, क्योंकि या तो वो पूरा काटता या थोड़ा बहुत काटता, काटता जरूर। ठीक है, तो हमें पता चल गया 4 की पावर कितनी आई, 5 आई। लेकिन यहाँ पर क्या लग रहा है, दशमलव लग रहा है, तो यानी कि यहाँ पे भी हम कितना क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, और यहाँ जीरो बढ़ा देंगे। तो यानी कि 0.4 की पावर 5, और उसकी पावर कितनी दे रखी है, 5। और मैंने क्या बताया, घात पे घात होती है तो हम उसकी गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 0.4 की पावर 5 गुणा 1/5, 5 से 5 कट गया। ठीक है, तो 0.4 की पावर कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.4 आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। पक्का। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना इस चीज को। पक्का ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आएगा 9, इसको इसको हल करो। ठीक है, बीच में गुणा है, इनको हल करने को बोल रहा है।
तो हम कैसे हल करेंगे, मैंने तुम्हें बताया है क्या, एक तरीका बताया है। पहले तो इसको ये लिख लो 343, यहाँ पे मूल घात 3 है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/3 गुणा 576। ये तो सिंपल ही है, ये तो सिंपल है, इसका हम अंडर रूट निकाल सकते हैं, हमें याद होना चाहिए। देखो 24 का अंडर रूट कितना होता है बताओ, 24 की घात 2 अगर मैं करता हूँ तो कितना होता है बताओ, 576 आता है। यानी कि जब हम यहाँ से घात हटाते हैं तो हम यहाँ पे क्या चढ़ा देते हैं अंडर रूट, यानी कि 576 का जो अंडर रूट होगा वो क्या होगा 24 होगा। तो इसका मान तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे 24। अगर यहाँ पे ये आ जाता, इसकी जगह क्या आ जाता अंडर रूट 25 आ जाता, तो तुम डायरेक्ट लिख सकते थे ना 5। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या काम किया, हमें मुझे याद है, ठीक है तुम भी याद कर लेना, 30 तक ये याद होनी चाहिए स्क्वायर। ठीक है, 30 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए, तो हमें पता है क्या 24 का क्या होता है, ये स्क्वायर होता है किसका 24 का, पक्का। अब देखो यहाँ पर बेस, यहाँ पे घात में क्या है 3 है, और यहाँ पर 343 है। इसकी भी क्या, कैसी घात बनाएंगे, जो या तो इस 3 को काट दे या थोड़ा बहुत कट जाए। ठीक है, तो 343 के गुणनखंड करेंगे। 343 किससे कटता है बताओ, 7 से कटेगा। ठीक है, और किसी से कटेगा ही नहीं। 3 से काटोगे कटेगा ही नहीं, 3 एकन 3, 3 एकन 3, फिर 13 नहीं कटता है ना 3 से, 7 से ही कटेगा ये। ठीक है, तो 7 एकन 7, 7 एकन 7, 7 छंग 42, ज्यादा हो गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना बचा 6, 7 नाम 63, फिर 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49, फिर 7 से काटेंगे एक बार, तो ये कितनी बार गई, कितनी कितनी घात बनेगी बताओ 7 की 3, कितनी घाट घात बनी 3, और हमें वो ही बनानी थी 3, 1/3 गुणा 24। ठीक है, तो ये कितना आ गया बताओ, घात पे घात है, क्या कर देते हैं मैंने बताया है, गुणा कर देते हैं, 7 की पावर 3 गुणा 1/3 गुणा 24। ये गुणा नीचे है, ध्यान रखना, ये गुणा कहाँ पर है, नीचे है, बड़ी वाली गुणा है कितने से 24 से। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, किसको, इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 से 3 कट गया, यहाँ कितना बचा 7 गुणा 24, और 24 की 7 से गुणा हो जाएगी, कितना आ जाएगा 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 168। नहीं ये बात समझ में, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, ये गलत हो गया ना, ये 168 थोड़ी ना आएगा, 7 चौक 28, हासिल 2 के 2 लगी है ना, 7 दूनी 14, 15 16, हाँ 168 ही आएगा। ठीक है, आंसर आ गया। इस ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसको हल करने को बोल रहा है, तो हम कैसे करेंगे बताओ, बहुत इजी है। 625 की पावर हमें कितना दे रखा है 3, और उसकी पावर कितनी दे रखी है मूल 4 दे रखी है, तो हम इसको क्या लिख देंगे बताओ 1/4। मैंने बोला है जब भी घात पे घात होती है उनकी क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। 625 की पावर 3/4, जब 3 की गुणा 1/4 से होगी तो क्या बनेगा 3/4 बनेगा, सिंपल सी 3/4 आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है, नीचे क्या है बेस में 4 है, इसके ऐसे गुणनखंड करो, या तो इस 4 को ये काट दे या थोड़ा बहुत काटे। तो 625 के गुणनखंड करते हैं, जब लास्ट में 5 होता है जिस भी संख्या के तो वो 5 से ही कटती है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 5 से ही कटेगा, कितना 5 पंजे 25, 5 एकन 5, एक बचा, हो गए 12, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकन 5। ठीक है, तो कितना आ गया 5 की घात 4 आ गया, और हमें 4 ही बनाना था। 5 की घात 4 और उसकी भी घात कितनी 3/4, घात पे घात है गुणा हो जाएगी, 5 की पावर 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 5 की पावर 3। तो 5 की पावर 3 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 125। 125 हमारा क्या आ जाएगा बताओ, 5 गुणा 5 समझ में आया कितना होता है, 5 पंजे 25 पंजे 125, ये हमारा आंसर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है इस टाइप के क्वेश्चन, ध्यान रखना इस चीज को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो इसको भी हल करना है, बहुत इजी है। मैंने तुम्हें बताया है क्या दे रखा है, क्या दे रखा है अंडर रूट 8 और उसकी पावर 1/3।
क्या काम करेंगे, मैंने बोला है अंडर रूट है, इसका मतलब क्या होता है 1/2, ठीक है, उसकी घात 1/2। तो हम क्या काम करेंगे, 8 की पावर 1/3 और उसकी भी घात कितनी 1/2, घात पे घात है, गुणा हो जाएगी, 8 की पावर 1/3 गुणा 1/2। नहीं ये बात समझ में, तो 1/3 और 1/2 की गुणा कितनी हो जाएगी 1/6, क्योंकि 3 से नीचे वाले हर की हर से तो गुणा होगी ना, ऊपर वाले की ऊपर वाले से होती है, तो 1/6। और हमें पता चल गया, अब बेस में क्या है यहाँ पे 6 है, या तो इस 8 को ऐसी घात बनाओ कि घात 6 बन जाए उसकी, या फिर इस 6 को काट दे। तो हम क्या काम करेंगे, देखो 2 की घात कितनी होती है 3, बराबर कितना होता है 8 होता है, यानी कि 8 के जब हम गुणनखंड करते हैं 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, यानी कि कितना आया 1 2 3, 2 की घात 3 आया। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, 2 की घात 3 और 1/6, घात पे घात है, ठीक है, गुणा कर दो, 2 की पावर 3 गुणा 1/6, देखो इसको काट देगा ये, या तो पूरा पूरा काटेगा या थोड़ा बहुत काटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कितना आ गया 2 की पावर 1/2, क्योंकि नीचे है ना 2, नीचे 6 था तो नीचे ही तो आएगा, तो ऊपर तो 1 ही बचेगा, ध्यान रखना इस चीज को। तो 2 की पावर 1/2 और 2 की पावर 1/2, जब भी पावर 1/2 होती है तो मैंने बताया है वो क्या चढ़ा देती है अंडर रूट। इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि हम क्या काम करते हैं अंडर रूट 2 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, नहीं यही बात समझे। और अंडर रूट ये अगर करनी ये होती है तो इसको हम क्या लिखते हैं 2 की पावर 1/3, जब कुछ नहीं होता है तो उसे 2 ही तो माना जाता है, वो अंडर रूट अगर हम यहाँ से आधा हटाएंगे, हाफ हटाएंगे, तो यहाँ पर अंडर रूट चढ़ेगा, सिंपल सा है। ठीक है, तो ये तो अंडर रूट चढ़ा दिया, ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया इसमें, ये वाला अंडर रूट 2, पक्का। ठीक है, किसका, इसका, ये अच्छा क्वेश्चन था। 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन कहता है, अब इस चीज को समझ लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। हमें पहले तो मैं एक चीज समझा देता हूँ, कोई भी घात है, आधार है हमारा 1, उसकी घात अगर मैंने मान ली आपको -2, कोई आधार है, यहाँ पे क्या है आधार 1, और ये क्या है -2, इसकी घात। जब भी घात माइनस में हो, क्या, जब भी घात माइनस में हो उसको पॉजिटिव बना लो, उसको प्लस बना लो। ठीक है, वो हम कैसे बनाते हैं ध्यान रखना, जब भी घात माइनस में हो उसको पॉजिटिव या फिर धनात्मक या फिर प्लस करने के लिए 1 के बटे में लिख देते हैं ये वाली पूरी संख्या। कौन सी संख्या, ये पूरी संख्या 1 के बटे में लिख देते हैं, 1/a², माइनस हट जाता है वहां से। ठीक है, माइनस हट जाता है और वो पूरी जो संख्या है वो 1 के बटे में आ जाती है, तो यानी कि यहाँ से क्या आ गया 1/a²। और ऐसे ही इसको अगर अगर हम माइनस हटाएंगे तो हम क्या काम करेंगे, 1 के बटे में लिख देंगे 1/32 की पावर 1/5, माइनस हट गया, 1 के बटे में लिख देते हैं। और मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे क्या है आधार में 5 है, तो इस 32 को ऐसे गुणनखंड तोड़ेंगे, या तो ये 5 कट जाए या फिर थोड़ा बहुत कट जाए। ठीक है, तो 1/, ये चलता ही रहेगा, 32 क्या होता है 2 की घात 5 होती है, देखो 2 16, 2 4, 2 दूनी 4, नहीं 2 एकन 2, 2 छक्का 12, ठीक है, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 बार हो गया, तो यानी कि 2 की घात 5 हो गया। ठीक है, जब 2 की घात 5 हो गया तो क्या काम करेंगे, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/5, और जब ये घात पे घात होती है मैंने बोला है आपको क्या हो जाता है, उनकी गुणा हो जाती है 1/2 और इसकी घात 5 गुणा 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ 1/2, ये इसका आंसर। पक्का। 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में करने को तो कुछ भी कर लो, ठीक है, लेकिन हम एक तरीके से करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे बताओ, ये जो करनी 3 है, मैंने तुम्हें क्या बताया, ये सबकी घात बनती है जाके, जैसे अंडर रूट 2 था, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2,
अंडर रूट 2 है, अगर इसकी करनी में 3 लगा दूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1/3, यानी कि ये सबकी घात बन जाती है। तो इस करनी का ही काम, पहला काम खत्म करूं, पहले इन सबकी घात बना दूं। मतलब 64 की पावर कितनी है, -4, ठीक है, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी बताओ, 1/3। अलग अलग कर दो या फिर एक ही रहने दो, लो इस तरीके से कर लो। 64 की पावर -4 गुणा 125 की पावर -2, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। पक्का? मैंने तुम्हें क्या बताया है, ये जो घात होती है माइनस में नहीं होनी चाहिए। इसको प्लस करने के लिए हम क्या काम करते हैं, 1 के बटे में लिख देते हैं वो संख्या। तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 64, और उसकी घात कितनी हो जाएगी, 4, प्लस हो गई, गुणा 1/125, और उसकी घात कितनी हो जाएगी बताओ, 2। पक्का? प्लस हो गई, 1 के बटे में लिखते ही क्या हो जाती है, पूरी संख्या को 1 के बटे में लिख देते हैं, ठीक है। तो और इसकी पावर कितनी है बताओ, टोटल 1/3। ये देखने में ही थोड़े से हार्ड लगते हैं क्वेश्चन, ये बहुत इजी हैं। जो मैंने तुम्हें तरीका बताया, जो बेस बताया है ना, उसी पे चलते रहना और आराम से आंसर आ जाएगा हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, बेस में 4 है, इस 64 को ऐसी पावर बनाओ कि 4 बन जाए। नहीं है बात समझ, 1/4 चौका 64, यानी कि 4 की पावर कितनी, 3, और उसकी पावर कितनी, 4, गुणा, देखो यहाँ से ना थोड़ा सा मैंने, आंसर तो ऐसे भी आ जाएगा, मैं एक स्टेप आगे कर देता हूँ। ये जो 3 है, क्या बचा ये, 1/3, इसकी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, किसमें, ये जो घात दे रखी है, क्योंकि घात पे घात होती है उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 4 से भी मल्टीप्लाई होगी और 2 से भी मल्टीप्लाई होगी इसकी, 1/3 की, तो 1/64, ठीक है, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी बताओ, 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 4 गुणा 1/3, गुणा 1/125 की पावर 2 है, इससे मल्टीप्लाई होगी तो कितनी हो जाएगी, 1/3, ठीक है। तो क्या लिख देंगे इसको बताओ, 1/64 की पावर 4/3, ये तो हो जाएगा, गुणा 1/125 की पावर 2/3, ये हो जाएगा। अब देखो नीचे बेस में क्या है बताओ, बेस में क्या है, 3, इसको ऐसे संख्या में तोड़ेंगे कि या तो इनकी घात 3 बन जाए या इनको ये काट दे, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, 1/4 की पावर कितनी होती है, 3, 4 की पावर 3 होता है 64, ठीक है, उसकी पावर कितनी हो जाएगी बताओ, 4/3, गुणा 1/5 पंजे 25 पंजे 125, यानी कि 5 की पावर कितनी, 3, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2/3। घात पे घात होती हैं, उनकी गुणा हो जाती है, मैंने बताया है। 1/4 की पावर 3 गुणा 4/3, गुणा, बीच में तो गुणा ही चल रहा है, 1/5 की पावर 3 गुणा 2/3, इस 3 से ये 3 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, कितना आ गया बताओ, 1/4 की पावर 4 गुणा 1/5 की पावर 2। 1/4 की पावर 4 का मतलब 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, 1/256 गुणा 1/25, 25 की और 256 की गुणा करोगे तो 1/6400 आएगा, ठीक है, ये इसका आंसर है। 25 की और 64, इसकी 256 की और 25 की तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 6400 आता है, और जबकि ये बटे में है, ये संख्याएं कहाँ है, बटे में, तो बटे में ही तो लिखा जाएगा 6400, तो 1/6400 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है डीएलएड में, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी की तर्ज पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 125 है, उसकी पावर कितनी है, x है, और यहाँ पर कितनी है बताओ, ये इसके बराबर दे रखा है, तो यहाँ पे पूछा है x का मान। मैंने तुम्हें क्या बताया है, x की जो आधार होता है उसी के आधार में तोड़ दिया जाता है संख्या को, ठीक है। तो 125 है, इसको हम और छोटा कर सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 5 पंजे 25 पंजे 125, यानी कि 5 की पावर 3, उसकी पावर x बराबर 3125 है। इसके गुणनखंड करो, तोड़ो इसे, 5 से तोड़ेंगे क्योंकि लास्ट में क्या है, 5 है, 5 छंग 30, एक बचा 12, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकन 5, यानी कितनी बार आ गया, 5 की पावर 5, कितना आ गया,
5 की पावर 5। ठीक है, अब देखो घात पे घात इनकी गुणा हो जाएगी, 5 की पावर 3x, क्योंकि 3 की गुणा x से होगी तो 3 की x से 3x ही आएगी। 3x बराबर 5 की पावर 5। और मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक रूल, बराबर बीच में लग रहा है, आधार बराबर है, तो इन घातों को भी हम बराबर कर देते हैं। 3x बराबर कितना हो जाएगा 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5/3, क्योंकि ये बटे में आ जाएगा, गुणा में है तो। ठीक है, क्योंकि x का मान निकालना है तो एक तरफ x ही रहने देंगे, तो x का मान 5/3 पक्का। ये इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है और आसान बहुत है और एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। वैसे इस क्वेश्चन को करके देखना, अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इस पे बता दूंगा आपको, या फिर मैं करा देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, करा ही देता हूँ। ये मैंने कराए है ना, इसीलिए मैं सोच रहा था तुम कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है, 64 की पावर दे रखी है -2/3 और 1/4 की पावर -2। मैंने तुम्हें क्या बताया, कभी भी पावर माइनस में मत रखो, उसको 1 की फॉर्म में लिख दो। जब मैं 64 को की पावर लिखूंगा तो 1/64, ठीक है, की पावर कितनी हो जाएगी बताओ, 2/3। ये प्लस हो गई पावर, गुणा, ये पहले से ही क्या है 1/4 लिखा हुआ है, और जब मैं इसका 1/4 को भी 1 के बटे में लिखूंगा, इस तरीके से लिखूंगा, देखो 1/4 है, ठीक है, पहले से लिखा हुआ, इसको मैं 1 के भी बटे में लिखूंगा तो ऐसे तो लिखा जाएगा 1/4, ऐसे तो लिखा जाएगा बटे में, क्योंकि ये हमें एक इस वाले बटे की फॉर्म में लिखना है, जो बड़ा वाला बटे है, इसकी तो बटे में लेके जाना था पूरी पूरी संख्या को 1/4 को। अब जब दो बटे हो जाएं, एक तो ये वाला बटे है और एक ये वाला बटे है, हमेशा ध्यान रखना, जब दो बटे हो जाएं तो जहां पर जैसे ऐसे है 1/2 तुम इतना ध्यान रखो, इस तुम्हें ज्यादा इस चीज को समझने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, मुझे 1 के बटे में लेके जाना है क्या, 1/4, ठीक है, ये बड़े वाले बटे है, अगर नीचे नीचे भी बटे के नीचे बटे आ जाए तो संख्या को पलट देते हैं, और जो नीचे वाली संख्या होती है, हर होती है, वो ऊपर पहुंच जाती है। नहीं, ये बात समझ, जब बटे के जो बड़ा वाला बटे है उसके बटे में कोई संख्या हो, ठीक है, उसके बटे में भी बटे हो, ठीक है, तो उसका जो हर होता है वो ऊपर पहुंच जाता है, ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 4 की पावर कितनी हो जाएगी, ये बताओ 2 हो जाएगी, क्योंकि ये जो माइनस थी, -2 पावर थी, वो तो 1/4 से क्या हो गई थी, बताओ क्या हो गई थी, प्लस हो गई थी, यहाँ पे तो प्लस ही हो जाएगी 1/4, ऐसे लिखेंगे ना, 1/4 की पावर 2, ठीक है, अब ये क्या होगा, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, क्योंकि बटे के नीचे भी बटे है, तो जो नीचे वाला बटे होता है वो ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है, तो ये पलट जाएगा, 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, देखो इसके बटे में, इसके हर में क्या है 3 है, तो इसका भी 64 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि ये 3 आ जाए, 4 चौक 16 चौका 64, 4 की पावर 3, उसकी पावर 2/3 गुणा 4 की पावर 2। अब देखो घात पे घात है, गुणा हो जाएगी, ठीक है, तो 1/4 की पावर 3 गुणा 2/3, 3 से 3 घट गया, यहाँ पे गुणा कितना चल रहा है, 4 की पावर 2, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1/4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 2, देखो 4 की पावर 2 से 4 की पावर 2 कट गया, ठीक है, क्या आ गया बताओ, 1, तो आंसर कितना हो गया बताओ, 1 आ गया, ये हमारा आंसर। ध्यान रखना, कोई भी बटे वाली, जब कोई बड़ा वाला बटे होता है ना, उसके बटे में कोई संख्या होती है, उसके बटे में भी बटे हो, ये बड़ा वाला बटे है, उसके बटे में भी बटे हो, तो नीचे वाला जो हर होता है ना वो ऊपर पहुंच जाता है, इस पूरे का मान क्या आ जाता है, 1, ये नीचे वाला जो हर होता है। अगर यहाँ पे अगर 2/, ये इतना हो जाता, यहाँ पे क्या होता, मान लो यहाँ पे होता A/2/3, इतना होता, तो नीचे वाला ये जो है ये पलट जाता है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, A × 3/2, इस पूरे को पलट देते हैं, 3/2 हो जाएगा, और ये भाग की जगह क्या बन जाएगा, ये बीच में गुणा बन जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 3A/, मतलब नीचे वाली संख्या पलट जाती है, कहने का मतलब ये है, जब नीचे बटे होते हैं, ठीक है। अब आगे भी बताऊंगा, जब ऊपर भी बटे हो नीचे भी बटे हो तो क्या होता है, ठीक है, तो वो मैं आगे बताऊंगा, तो इस चीज को कर सकते हैं। ये आज की सीट खत्म हो गई, ये वाला पूरा चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 15 मैंने क्वेश्चन कराए हैं, एग्जाम में इसी में से आएगा, तुम
जो तुम्हारे पास अगर नोटबुक वगैरह हो, जो बुक वगैरह हो डीएलएड की 4th सेमेस्टर की, उसमें क्वेश्चन करके देखना। इजी क्वेश्चन आते हैं, भारी क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो भारी हो उनको छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां से क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमें पता है 1 घंटे का पेपर होता है, एग्जामिनर को भी पता है, तो वो बड़े क्वेश्चन नहीं रखता है। उसे जब पता है क्वेश्चन में मुझे 30 क्वेश्चन रखने हैं, 1 घंटे में कैसे कर लेगा बच्चा, तो वो बड़े क्वेश्चन कभी भी नहीं रखेगा, छोटे रखेगा। जो मैंने बताए हैं वहीं से ही क्वेश्चन आएगा। इन्हीं को बार बार, इस वीडियो को बार बार देखना। अगर एक बार समझ में नहीं आए दोबारा देखना, फिर भी समझ में नहीं आए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है, वो चीज मैं बता दूंगा वहां से। और आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे आराम से डीएलएड में, मैथ में आराम से पास भी हो जाओगे और अच्छे मार्क्स के साथ हो जाओगे। ठीक है, इस चीज को कर लेना। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर देना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पर। लेकिन जब पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ तो इसकी डल ही नहीं सकती, क्योंकि ये मैंने क्या काम किया था, ये मैंने नोट किए थे, यहीं पर नोट किए थे ये वाले, ये पूरा ये मैंने नोट करके ही लगाए थे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पीडीएफ अगर गई तो ये पीडीएफ जाएगी नहीं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो आप यहीं से वीडियो पढ़ लेना, और एक नोटबुक लेके बैठना। ठीक है, इस नोट उस नोटबुक पे सारे क्वेश्चन करके करना। ठीक है, वो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा काम देने वाले हैं। ठीक है, और बार बार देखना वीडियो को, समझ में नहीं आए बार बार देखना। ठीक है, क्योंकि डीएलएड में मैथ में आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी से आएगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर कर देना अपनी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों तक। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको हमारे फर्दर नोटिफिकेशन जो भी अपलोड हम करते हैं वो मिलते रहें। ठीक है, धन्यवाद, और अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू।